नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2012 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और हम जो है यूजीसी नेट में जो है संस्कृत का जो एग्ज़ाम है इनकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें जो आज ये दिसंबर 2012 का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, पहले जो इसमें दो पार्ट आते थे, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें पहला जो पार्ट है इसमें 50 क्वेश्चन और जो दूसरा है इसमें 75 जो क्वेश्चन आते थे। और अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी जो हमारे द्वारा जो करा दिए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन सभी को हल कर लेते हैं तो इससे संस्कृत का कोई सभी एग्ज़ाम हो सभी को जो है प्रथम बार में क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारी सारी वीडियो देखी होंगी तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग गया हो कि कौन से एग्ज़ाम में कहां से और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न असत्यो इति कस्य नाम। तो न असत्यो इसी कस्य नाम, ये जो नाम दिया गया है ये किनका है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अश्विनव। तो अश्विन का जो है ये नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्ररथ का वर्तते। तो चंद्ररथ के नाम से इनमें से किन्हें संबोधित किया जाता है या जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो उषा जो है इनको चंद्ररथ के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है कि जैसे जो उषा जो सूक्त है इसकी स्तुति कितने सूक्त में हुई है? तो 20 जो है जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई है। और दो स्थानीय देवता हैं, वशिष्ठ जो इनके ऋषि हैं, इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो एग्जाम में इनके बारे में भी जो पूछ लिया जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है कि जैसे मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुति, अमर्त्या, विश्व ऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अशवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्य केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो इन सभी नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है, तो आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 10। कपर्दी देव हैं कहें? तो ये जो कपर्दी देव के नाम से इनमें से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो ये रहेंगे रुद्र हैं, रुद्र को। तो रुद्र को जो है कपर्दी देव के नाम से भी जाना जाता है। और इनके भी बारे में जो एग्जाम में अन्य पूछ लिया जा सकता है कि अन्य के नाम से संबोधित किया जाता है या इनके जो ऋषि है कौन है? तो रुद्र जो है इसके 3 सूक्तों में स्तुति हुई है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। और अन्य जो विशेषण नाम जो है ये रहेंगे पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नील लोहित, मरुत पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्याकु, वभ्रु, वंकु, जलास भेषज, नीलकंठ, अधृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित, पृष्ठ। तो इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा जैमिनी शाखा कस्य वेदस्य। यहाँ पर जो जैमिनी शाखा दी गई है ये किस वेद की है? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, साम वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्षत्र संपादगणना केन वेद कालः निर्धार्यते। वेद का काल इनमें से किन महोदय के द्वारा निर्धारित किया गया है? आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है निरुक्त ग्रंथ है कांड संख्या। ये जो निरुक्त जो ग्रंथ है इसमें कांड कितने हैं? कांडों की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगाता गच्छा इति पठ्यते। तो ये पढ़ा जाता है कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो कहाँ से लिया गया है? ये रहेगा यमयमी संवाद सूक्त से। और यमयमी जो संवाद सूक्त है इसकी ये जो कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है? यमयमी जो है ये 10वां जो मंडल है इसका
10वां सूक्त है। नेक्स्ट है तमसो माह ज्योतिर्गम्य इति कुत्तर विदते। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, इस प्रकार का ये मंत्र है। तो इति कुत्तर विद्यते कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ से हमें जाए प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट रहेगा, तो यहाँ पर जो सूची जो दी गई है 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इसमें सी 2, 3, 4 और 1। तो शर्मापणि जो संवाद है ऋग्वेद के 10वें मंडल, स्वाध्यात्म महाप्रमद हैं, ये रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद। कल्प हैं, हस्त हैं और आत्म है तो कामाय सर्वप्रियम भवति, और यह रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट रहेगा श्रोतौ यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। तो यज्ञ के रूप में स्तुति की जाती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विष्णु विष्णु की। नेक्स्ट है अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते। अथर्ववेद के ब्राह्मण इनमें से कौन है, यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, गौपत ब्राह्मणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्ण यजुर्वेद संबद्ध अस्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद है उससे संबंधित है। सी आंसर है ऑप्शन बी, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तर्क भाषा अनुसारम कारणम त्रिविधम। तर्क भाषा के अनुसार कारण 3 प्रकार के होते हैं, ये कौन से हैं। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, समवाय असमवाय और निमित्त जो है कारण है। नेक्स्ट रहेगा हमारा वाक्यम भवति। वाक्य क्या होता है, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आकांक्षा पद समूह। तो वाक्य पूर्ण वही माना जाएगा, आकांक्षा योग्यता आकांक्षा जो पद है ये अगर उस एक वाक्य में मिले होंगे तो उसको जो है पूर्ण वाक्य माना जाएगा। आकांक्षा योग्यता पद में वाक्यम भवति। नेक्स्ट रहेगा कीदृशः तर्क भाषा सम्मत हैं अपवर्ग हैं। अपवर्ग हैं पूछा गया है। आंसर जो ऑप्शन ए, दुःखस्य अंत की निवृत्ति ही। नेक्स्ट है उपमिति ज्ञानम कथम ज्ञायते। तो उपमिति ज्ञानम आंसर है ऑप्शन सी, सादृश्यात सादृश्यता के कारण से। नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसारम किम अस्ति नवम द्रव्यम। तर्क भाषा के अनुसार 9वां जो द्रव्य है ये इनमें से कौन सा है। तो 9वां द्रव्य जो आत्मा है ये रहेगा, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और जो तर्क संग्रह है इसके अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे द्रव्य गुण क्रम समन्वय विशेष मय और अभाव। नेक्स्ट है तर्क भाषायाम कति प्रमाणानि। तो तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण कितने हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 प्रमाणानि। अगला क्वेश्चन है संख्या कारिकायाम कीदृशा गुणः। संख्या कारिका में गुण जो है कितने हैं। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः। और कई बार जो है इनके जो जैसे संख्या कारिका है इसके जो रचयिता है ये पूछ लिया जाता है। तो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित जो ग्रंथ रहेगा संख्या कारिका। और वेदांत सार जो है ये सदानंद का है। नेक्स्ट है संख्या कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम। तो यहाँ पर कैवल्य जो है पूछा गया है, शीर्ष रहेगा ऑप्शन ए, अति अंतिक दुख निवृत्ति ही। नेक्स्ट है संख्या कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्म है। संख्या कारिका में ज्ञान जो है ये किनका धर्म है। आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, बुद्धि है बुद्धि का। नेक्स्ट है वेदांत सार अज्ञानस्य कतिविधा शक्ति। वेदांत सार जो सदानंद द्वारा रचित है इसमें अज्ञान की शक्ति पूछी गई है, ये कितने प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा यहाँ पर ए, द्विविधा। आवरण और जो विक्षेप है ये इनकी 2 शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट आएगा वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम। तो यहाँ पर अनिर्वचनीय क्या है वेदांत सार में।
तो ये जो ब्रह्मा जो है इनको अनिर्वचनीय माना गया है। नेक्स्ट है वेदांत सार लिंग शरीर से कति अव्यवाह। वेदांत सार में लिंग शरीर जो है इसके कितने अवयव है या इनकी उत्पत्ति कितने तत्व से हुई है। और ये भी जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो लिंग शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है, ये रहेंगी 17 तत्वों से। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 वायु, बुद्धि और मन। 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा ग्रहण, 5 कर्मेंद्रिय है वाक पानी पाद पायु उपस्थ, 5 वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन को मिलाकर जाए 17 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। और दोस्तों अगर आपने ये जो कारक से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कारक के जितने भी उदाहरण हैं सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मक्षिकम इति अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम जो दिया यहाँ पर दिया गया है इसका लौकिक विग्रह इनमें से कौन सा है। तो मक्षिका आम निर्सु, मक्षिका नाम अभाव हैं। तो मक्षिका आम निर्सु। नेक्स्ट है पाणिनि मते मुनि शब्द से का संज्ञा होती। पाणिनि के मत में जो मुनि शब्द दिया गया है इसकी संज्ञा कौन सी होगी। तो इसकी होगी घी संज्ञा। अचगे सूत्र है उससे घी संज्ञा होती है। और अगर यहाँ पर छोटी जो हर्ष ई जो है तो इस कारण यहाँ घी संज्ञा। अगर यहाँ पर दीर्घ ई होती तो नदी संज्ञा होती, इस रखो नदी से। नेक्स्ट है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन संज्ञम से आ। तो इसकी क्या होगी, इसकी होती है उपसर्जन संज्ञा। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है। तो ये जो अदेंग गुण जो है इससे गुण संज्ञा होती है। और वृद्धि रचि से वृद्धि, आद गुण से गुण और अगस्वर्ण से दीर्घ। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम से पृष्ठि इत्यत्र द्वितीय विधायक जो विधायक सूत्र है ये क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा तथा युक्तम च अनिप्सितम। न चाहिए गई वस्तु को छूना या होना। तो ग्रामम गच्छन तीर्णम से पृष्ठि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी जो उदाहरण है लगभग प्रत्येक संस्कृत के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है द्वि यमनम इत्यत्र का समास है। तो द्वि यमनम इत्यत्र का समास है। यहाँ पर जो देखने में क्या लगता है कि द्वि यमनम दिया गया है, 2 यमनों का समूह, अतः सुर में द्वि दिया गया है, 2 हैं तो द्वि का समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो द्वि यमनम जो है नदी जो वाची जो शब्द है इनमें समास कौन सा होता है। तो इसमें अविभाव जो है समास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर उलझ जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो नदीवाची जो शब्द होंगे इनमें अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची जो 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर 2 सी रहेगा 2, 1, 4 और 3। तो इसमें अगर हम देखें तो 2, 1, 4 और 3 तो हलो अनंतरा संयोग हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त हैं, इसमें केवल समास। अन्य पदार्थ प्रदान कहाँ पर होता है, बहुव्रीहि समास में। और जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो ये इत्थम्भूत लक्षण इसमें होते हैं। ये सूत्र जो यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा भूतबली भूतव्यवली इत्यत्र समास के सूत्र विधि थे। समास करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितई। तो इनके योग में यहाँ पर चतुर्थी भक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ है कास्यात। क्रिया की स्वतंत्रता से यहाँ पर कौन सी जा विभक्ति होगी। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो इसमें कर्ता कारक होता है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान में बलाघातस्य भेदः सन्ति। भाषा विज्ञान में बलाघात के भेद कितने होते हैं। आंसर है ऑप्शन ए 4 हैं 4। नेक्स्ट है अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। अर्थबोध के कितने प्रमुख साधन हैं। तो ये जो 9 अर्थबोध के प्रमुख साधन बताए गए हैं। नेक्स्ट है अतः दृश्य गुणभूत व्यंग्य काव्यम तो
क्या होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अतादृशी गुणभूत व्यंग्य काव्यम तो उत्तम काव्यम। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्ट साध्य अवसान लक्षणाया उदाहरणम किं भवति। साध्य अवसान लक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा गंगायाम घोष है, गंगा के किनारे पर घर है। नेक्स्ट रहेगा वया योगे नायक है की दृश्य है, तो इसमें नायक किस प्रकार के होते हैं? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा धीर उदत जा यहाँ पर नायक होते हैं। नेक्स्ट रहेगा मृच कटिकम कस्य रूप कस्य उदाहरण भवति, और ये भी जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम में जो है लगभग संस्कृत के देखने को मिल रहा है। तो मृच कटिकम कस्य रूप कस्य उदाहरण भवति, तो रूपकों में जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो ये जो है रूपकों में प्रकरण है, शूद्रक के द्वारा जो है ये विरचित है। नेक्स्ट रहेगा रौद्र रसस्य स्थायी भावक है, रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? रस 9 जो माने गए हैं, श्रृंगार रस, क्रूर, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत रस। तो यहाँ पर जो रौद्र रस है इसका स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो स्थायी भाव जो है यहाँ पर इसका क्रोध रहेगा। और दोस्तों ये जो रस जो है ये हमारे द्वारा ये जो यूजीसी नेट से पहले वाली जो वीडियो है इन सभी में जो है कराए गए हैं। और अगर आप जो है वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जो है इन सभी के बारे में भी पता लग जाएगा, क्योंकि हम जो है वीडियो के बीच बीच में भी जो है इन क्वेश्चनों के बारे में बताते रहते हैं, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। नेक्स्ट है भट्ट नायकस्य भक्तिवाद है कस्य मतस्य अनुकूलम, तो इनमें से किस मत के ये अनुकूल हैं? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा संख्या मतस्य संख्या मत की। नेक्स्ट है मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम ये व्याख्यानम रचितम, तो अष्टम सर्ग पर्यंतम व्याख्यानम रचितम, तो मल्लिनाथेन मल्लिनाथ के द्वारा। आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा कुमार संभवस्य। नेक्स्ट है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति, तो लक्ष्मी की चंचलता इनमें किस ग्रंथ में वर्णित है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा कादम्बरियाम कादम्बरी में। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? तो मदिरा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है वीरस प्रधान नाटकम इदम, तो वीरस प्रधान एक नाटक है, ये कौन सा है? तो ये जो वेणी संहार जो नाटक दिया गया है वीरस प्रधान नाटक है, और महाभारत जो है महाभारत से ये लिया गया है वेणी संहारम। और दोस्तों ये जो स्वप्नवादत्तम, वेणी संहारम, उत्तरामचरितम, ये जितने भी काव्य हैं इन सभी इनकी जो है हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने वे नहीं देखे तो उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनके बारे में जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में जो है अलग अलग से क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनम कविनम इह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चित हैं, तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तो बाणभट्ट के द्वारा जो है कही गई है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर 4, 1, 2 और 3, तो इसमें जो है 4, 1, 2 और 3, तो द्वाविंशति सर्गात्मक, तो द्वाविंशति अर्थात 22 सर्ग इनमें किस में है? नैषधीयचरित में है। और 20 सर्गात्मक 20 सर्ग शिशुपाल वध में है। 21 सर्गात्मक 19 सर्ग रघुवंश में है। और 18 सर्गात्मक 18 जो सर्ग हैं ये किरातार्जुनीय में है। ये दोस्तों इनके बारे में अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा भवभूति महाकवि इमाम निर्गत तरंगिणी इति वदन्ति, तो इसमें छंद जो है कौन सा है? महर्षि भवभूति कवि इमाम, महर्षि भवभूति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर, इसमें शिखरणी जो है छंद है। नेक्स्ट रहेगा सरस्वती श्रुति महति महीयता इति केनुक्तम, तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर कालिदासेन कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो दोस्तों ये इसमें ये तो थे हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जिसमें 50 क्वेश्चन थे। अब जो हमारा यहाँ पर
जो दूसरा पार्ट है ये शुरू होगा, जिसमें 75 जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ इति पदेनाभ दिए थे। हिरण्यगर्भ पद से किन्हें संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, तो ये रहेंगे प्रजापति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधि भाग रूपेण स्वीकृत, विधि भाग के रूप में इनमें से स्वीकार किया जाता है, तो ये रहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्श याग कदा अनुष्ठीयते, दर्श याग जो है ये कब किया जाता है? शीर्षक है ऑप्शन बी प्रतिपदी। कस्य आहुति मन से दिए थे, किसकी आहुति मन से दी जाती है? तो ये दी जाती है प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, संहिता पाठ अनंतरम क्रियते, संहिता पाठ के बाद किया जाता है, तो इनमें से कौन सा होता है? ये होता है पद पाठ है, पद पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासा इति प्रयोग हैं, तो देवासा जो प्रयोग ये इनमें से कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, छंद से छंद में। और एग्जाम में एक जो है ये भी पूछा गया था कि ये जो है देवासा जो यहाँ पर रूप दिया गया है, ये किस में जो है इसका प्रयोग हुआ है? लौकिक, वैदिक, तो किस में जो है प्रयोग हुआ है? तो देवासा जो है ये लेट लकार, जो प्राचीन काल में जो वेद होते थे वहाँ पर जो है इनका प्रयोग हुआ है। तो 10 जो अलकार माने गए हैं, तो इसमें लेट लकार का जो प्रयोग है ये वेद में हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसो प्राचीन वेद भाष्यकार न वर्तते, इनमें से वेद के एक भाष्यकार नहीं है, तो ये रहेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी अरविंद हैं। अगला क्वेश्चन है, यश के गतिविधियाँ व्याख्या विधि स्वीकृत है, तो यहाँ पर यश के द्वारा कितने प्रकार की व्याख्या विधि जा स्वीकार की गई हैं? तो ये रहेंगी त्रिविधा हैं, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपादिते हैं, पर्जन्य पिता कस्मिन् सूक्ते प्रतिपादिते? राइट आंसर ऑप्शन ए पृथ्वी सूक्ते, पृथ्वी सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, कठोपनिषद का संबंध, तो ये रहेगा कृष्ण यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तद अंतरस्य सर्वस्य तद ओ सर्वस्य बाह्यता कुत्री मुक्ति, तो यह इस संसार के बाहर है या इस संसार के अंदर है? तो इस प्रकार की जो बात जो है इस मंत्र में हुई है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो यह रहेगा ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है, कस्मिन् वरे यम स्त्रीणाम नचिकेता स अग्नि दद्दात, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी द्वितीय वर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वस्य मेध्यस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते, अश्वमेधा पर्व कितने कहे गए हैं? तो यहाँ पर पर्व, आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर माघा च अधर्मा च। नेक्स्ट है, असद व इदम एक अग्रासित अयम विचार है कुत्तर निर्दिष्ट है, ये जो उक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है हमारा, इंद्रिय भय परा है अर्थेभ्य परमन है, इंद्रिय से परे अर्थ है और अर्थ से परे मन, तो इस प्रकार की उक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कठोपनिषद से। नेक्स्ट रहेगा हमारा, उमा हेमवती कस्य उपनिषदि निर्दिष्ट, तो किस उपनिषद में ये निर्दिष्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा केन उपनिषद में। नेक्स्ट है, शिक्षा अंग से विषय केन उपदिष्ट, शिक्षा अंग के जो विषय हैं ये कहाँ पर कितने उपदिष्ट हैं? तो शिक्षा अंग जो है या जो वेद के अंग या शिक्षा अंग ये 6 बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वेद पुरुष के कौन से अंग से किस की उत्पत्ति हुई है? तो शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से, कल्प की हस्त हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाँव से और ज्योतिष की चक्षु से उत्पत्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, समान अक्षराणी कियंती, ये भी जो क्वेश्चन है लगभग प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो समान अक्षराणी कति कियंती, तो समान अक्षर जो है ये रहेंगे 8। नेक्स्ट है, स ऊष्म संज्ञको वर्ण है क्या? ऊष्म वर्ण इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो यहाँ पर इनमें से ऊष्म वर्ण जो है ये ख जो है माना गया है।
नेक्स्ट है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम। शिव संकल्प सूक्त किस शाखा से लिया गया है? तो ये रहेगा माध्यदिन सहित शाखायाम, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते। अग्नि जो होत्र है, यज्ञ जो है ये किया जाता है, कब किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा प्रतिदिनम, प्रतिदिन। तो हवन जो होता है ये प्रतिदिन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा निरुक्त अनुसारम तृतीय भाव विकार है क्या? निरुक्त के अनुसार तृतीय 3 जो है भाव विकार माने गए हैं, तो ये क्या है? तो सिंसर है और यहाँ पर ऑप्शन डी विपरिणमते। तो निरुक्त अनुसारम तृतीय भाव विकार है, तीसरा भाव विकार है विपरिणमते। नेक्स्ट है अकन उपनः क्या भवति। तो ये क्या होता है? सिंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी अग्नि ही। नेक्स्ट है चित इति निपात वर्तते। तो चित इति निपात, तो ये रहेगा कुत्स अर्थे। नेक्स्ट रहेगा वृत्ति समवाय अर्थ है अनुबंध करणार्थ है इष्ट बुद्धिया अर्थचय के शाम उपदेशा भवती। तो ये उपदेश इनमें से किन के हैं? सिंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वर्णनाम। नेक्स्ट है अनुदात उपदेश यज्ञित तद अंतात धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। तो धातो लस्य स्थाने, लय के स्थान में इनमें क्या होता है? सिंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो ये होगा आत्मनेपद। नेक्स्ट है यहाँ पर जो तालिका जो दी गई है सूची, इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी 2, 4, 1 और 3। तो दूर अंतिकार्थे, तो दूर अंतिकार्थे रहेगा षष्ठी अनंतरश्याम। वैसी होता है प्रथमे। लुटा प्रथमस्य डारौ रस्य है। तिप को डा रऊ रस, तो तिप्ता जो होता है उसको डा रऊ रस ये करता है। क्रिया चाहे अनुप्रयुज्यते लिटि ही। तो इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कृत्य ल्यूटो बहुलम इति सूत्र से उदाहरण किम। इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सनानियम चूर्णम जय इसका उदाहरण रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते। तो यहाँ पर इसमें गीप जो है ये किस सूत्र के द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन डी दि पूर्व पदार्थ गीप। नेक्स्ट है शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम वृत्ति भेदे तो वैकृतः ध्वन्यासम उपहन्ते तय कहना है विदते ही। आंसर है यहाँ ऑप्शन बी स्फोटात्मा। अगला क्वेश्चन है प्रयागे समुद्रगुप्त से स्तंभ अभिलेख रचिता का है। और दोस्तों ये जो स्तंभ लेख ये जो रचिता वाला जो क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये अभिलेख वाला क्वेश्चन जो नेट के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचिता इनमें से कौन है? तो इसके रचिता हरिसेन रहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा अध्यारोप है उच्चते। अध्यारोप क्या होता है? तो वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है स्थूल शरीराणी गतिविधानी वेदांत मते। स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति है ये वेदांत के मत में कितने तत्व से हुई है? तो वैसे तो यहाँ पर जो वेदांत के मत में पूछा गया है, इससे आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चतुर्विधानी 4 प्रकार से। नेक्स्ट रहेगा व्यक्त अव्यक्त विज्ञान विज्ञानाति इत्यत्र ज्ञ शब्देन क्या बोधव्य है। तो यहाँ पर जो ये जो ज्ञ जो शब्द दिया गया है इससे क्या संबंधित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पुरुष है पुरुष को। नेक्स्ट है एकादश इंद्रियाणी कस्मात संबुद्भूतानी संख्या मते। ये जो 11 इंद्रिया जो है ये किस तत्व से उत्पन्न हुई हैं, ये जो यहाँ पर पूछा गया है संख्या मत में। आंसर है ऑप्शन ए अहंकारात, अहंकार तत्व से। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा मत धर्म है क्या है? पूर्व मीमांसाओं के जो मत है इसमें धर्म क्या है? तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यज्ञ आदि ही करना। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह मत वेद भाग हैं कथविध है। अर्थ संग्रह के जो मत है इसमें वेद के भाग कितने रहेंगे? तो वेद के भाग रहेंगे ऑप्शन डी पंचविध हैं 5 प्रकार के।
नेक्स्ट है कीदृशां भवति प्रयोग विधि, प्रयोग विधि क्या है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रयोग प्रांशुभाव बोधक है प्रयोग विधि। अगला क्वेश्चन रहेगा परिसंख्या विधि उदाहरण किम, यहाँ पर जो परिसंख्या विधि जो है इसका उदाहरण इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंच पंचनवा भक्ष्यः। नेक्स्ट रहेगा श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, तो ये कौन है? ये रहेंगे हनुमंतम। नेक्स्ट है एनम सतशास्त्री संहिता इति ब्रुवंती विपश्चित हैं, तो विद्वानों के द्वारा इनको 1,00,000 श्लोक वाला कहा गया है, तो ये क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत जो है इसको 1,00,000 श्लोक वाला कहा गया है। और अगर आपने महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित लगभग 100 के क्वेश्चन जो है वहाँ पर कराए गए हैं। उसमें जितने भी महाभारत के क्वेश्चन हैं, पुराण पर्व सभी जो है इसमें कराए गए हैं। और ये जो महाभारत का जो क्वेश्चन है इसके ये भी जो है यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अहिल्या शापी मोचनम कस्मिन कांडे वर्णितम, तो ये जो रामायण से लिया गया है 7 कांड रहेंगे, तो कौन से कांड में घटना हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बाल कांड में। नेक्स्ट रहेगा अक्षुद्रान दान शिलांश सत्यशील आनंद आस्तिकान कांसम वेदमिम विद्वान श्रवित अर्थम अश्नुते इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतीकृतः कार्षण वेदः कः, तो इसमें वेद पूछा गया है कि ये वेद कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाभारतम। नेक्स्ट रहेगा हमारा भगवता श्री कृष्ण से बृहद चरित्रम कस्मिन् पुराणे वर्णितम, भगवान श्री कृष्ण का जो बृहद जो चरित्र है ये किस पुराण में इसके बारे में वर्णन हुआ है? बड़े रूप के बारे में किस में वर्णन हुआ है? तो ये रहेगा भागवत पुराण में। अगला क्वेश्चन है पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमम न भवति, तो इनमें से एक अलग नहीं है, तो ये कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नृसिंह पुराणम। नेक्स्ट रहेगा महाभारत से अष्टादश पर्वसु इदम द्वादशतम भवति, महाभारत के जो 18 पर्व बताए गए उसमें ये 12वां है, तो ये कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शांति पर्व। और दोस्तों अगर आपने ये जो महाभारत के पर्व पुराण महापुराण इनसे संबंधित वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकरणम वर्ते, अर्थशास्त्र का जो तीसरा अधिकरण है ये इनमें से कौन सा है? आंसर है या ऑप्शन डी यहाँ पर, धर्मस्थ्यम। अगला क्वेश्चन है दुर्ग विनिवेश उत्तर उपदिष्ट हैं, तो ये जो है कहाँ पर हैं? आंसर है यहाँ ऑप्शन सी, अध्यक्ष प्रचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद संप्राप्त हैं, यजुर्वेद संप्राप्त हैं, आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वायु। नेक्स्ट है उपनयन संस्कारे राज्य दंड भवति, तो उपनयन जो संस्कार है इसमें राज्य हैं दंड भवति। राइट आंसर ऑप्शन बी, ललाट समति ही। नेक्स्ट है अर्थ दूषणम वर्तते, अर्थ दूषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी भी जो है और सी, ये दोनों ही जो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे, क्रोध जगण और लोभ जगण में। नेक्स्ट है मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम दद्यात्, तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है, द्विगुणम 2 प्रकार का। नेक्स्ट है रसस्य वृद्धि युक्ता, रस की जो वृद्धि है ये कही गई है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, 8 गुण 8 प्रकार की। नेक्स्ट हैगा मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से इवास्ति में गति ही इत्यत्र का अलंकार हैं, तो इसमें अलंकार जो है कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, तो इसमें उपमा जो है अलंकार रहेगा। नेक्स्ट है नारद मुनि स्वागतार्थम काजवेन पीठाद उत्तिष्ठत, नारद मुनि के स्वागत के लिए जो पीठिका जो थी उस पर से कौन उठे थे? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अच्युत है। अच्युत कौन कहा गया है? अच्युत कहा गया है श्री
कृष्ण को। जब नारद मुनि जो है आकाश से उतरते हैं तो जो श्री कृष्ण जी है वो अपने जिस आसन पर बैठे हुए थे उस पर जा खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा त्यजंती स्वीय शरम च मानी नवरम त्यजंती। तो ये जो उक्ति जो यहाँ पर दी गई है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, ये कहाँ से ये ली गई है? तो ये रहेगी नैषधीय चरित से। 22 जो इसमें से सरग है और यहाँ इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो तालिका जो दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा 4 3 1 और 2। तो 4 1 3 और 2। तो पराभव अपि उत्सव मानी नाम किरातोर्जन्य से सुक्ति ली गई है। और अथवा श्रेषि के तृप्यते शिशुपालवध, सॉरी दोबारा देखते हैं, ये रहेगी 4 3 1 और 2। तो इसमें 4 3 1 और 2 पराभव अपि उत्सव मानी नाम, तो ये जो है किरातोर्जुनियम। अथवा श्रेषि के तृप्यते शिशुपालवध, सहस्त्रम गुणम तो ये जो है रघुवंश है और न ही क्षुद्रनिपात, तो ये रहेगी कादम्बरी से। दोस्तों ये जो किरातोर्जुनियम जो है इससे संबंधित तो एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। नेक्स्ट है वाच्य वाचक चारुत्व हेतु ना विधि आत्मना रस आदि पड़ता यत्तर से विषय कस्य। तो ये किसके बारे में वर्णन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पर वाच्यवाचक जाए ध्वनि के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है मम्मट अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविधा है। मम्मट के अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा जो अलंकार है ये कितने प्रकार का है? आंसर है यहाँ ऑप्शन बी पंचविधा है, 5 प्रकार का। और दोस्तों अगर आपने ये जो मम्मट के जो काव्य लक्षण जो है जितने भी आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, भामा, कुंतक, तो इन सभी के अगर काव्य लक्षण नहीं देखे तो उसे आप हमारे जो पहले वाली जो वीडियो है यूजीसी नेट से, तो उनमें जो हमारे द्वारा उसमें बताए गए हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा शांत रस से स्थायी भाव है। शांत रस का इसमें स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन बी जो यहाँ राइट आंसर रहेगा, सम जो इनका स्थायी भाव रहेगा, 9 रस रहेंगे। नेक्स्ट है चतुर्दशतम कृतवान कुतः स्वयं नैवेदितम विद्यासु, चतुर्दश कैश है। तो ये जो है वर्णन किन के बारे में है या किन की ये उक्ति है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी राजा नल की। नैषधीय चरित, इसमें नल और दमयंती की कथा के बारे में वर्णन हुआ है, महाभारत से ये ली गई है। नेक्स्ट है हमा ससाप काल विफलानी स्तरानी ते संतीति अत्तर का साप है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी है जामादग्नि। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक से अंक है 6 अंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरामचरित जो नाटक है इसका 6 अंक कौन सा है? तो ये जो तीसरा अंक है ये 6 अंक है। और अगर आपने ये जो उत्तरामचरित है इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उन्मत्त राघवम कस्य रूप कस्य उदाहरण भवती। उन्मत्त राघव जो है यहाँ पर एक किस रूपक का उदाहरण है? तो ये रहेगा अंकस्य अंक का। नेक्स्ट है ब्रह्मा कस्मात् वेदात अभिनयम स्वीकृतवान। आंसर है ऑप्शन ए यजुर्वेदात, यजुर्वेद से। नेक्स्ट रहेगा वज्रातापि कठोरानी मृदानी मृदोनी कुष्मादापि। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, इस प्रकार का ये श्लोक है। तो इसमें छंद कौन सा है? छंद जो है इसमें अनुष्टुप रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कह प्रेक्षागृहाणाम प्रमाणम लक्षणम निर्दिष्टि। तो इनके बारे में लक्षण इनमें से किन के द्वारा निर्देश किए गए हैं, ये कौन है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी विश्वकर्मा। नेक्स्ट है हमारा रत्नावली कस्य उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरण भवति। तो यहाँ पर जो रत्नावली जो नाटिका है ये उपरूपकों के प्रभेदों में से किसका एक उदाहरण है? तो ये रहेगी रत्नावली एक नाटिका है। नेक्स्ट है कुंतक का अनुसार कवि व्यापार वक्रतव प्रकार कति। तो आचार्य जो कुंतक है इनके अनुसार इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? ये रहेंगे ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट है यथार्थ अनुभव हैं कतिविध हैं। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं? आंसर ऑप्शन ए रहेगा
चतुर्विध हैं, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष हैं भवति। द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष हैं भवति। आंसर ऑप्शन सी संयोग है। सन्निकर्ष का ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो सन्निकर्ष जो है 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट है, सन्निकर्ष कतिविध है। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अनुमापकस्य हेतु हैं कति सन्ति। अनुमापक के हेतु कितने हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 5। नेक्स्ट है, तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति। तर्क जो संग्रह हैं इसमें कर्म कितने हैं, आंसर है ऑप्शन ए 5। और तर्क संग्रह के रचयिता कौन है, अन्नम भट्ट का जो है तर्क संग्रह रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तर्क संग्रह साचार्य नियम शब्देन किम उच्यते। साचार्य नियम शब्देन किम उच्यते, राइट आंसर ऑप्शन डी साचार्य नियमो व्याप्ति ही। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूजीसी नेट में दिसंबर 2012 का जो एग्ज़ाम होता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।